हेलो बच्चों, ये क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, मल्टीपल क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए लिखा गया है, विच टर्म ऑफ द एपी 20, 17, 14 ... इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसमें कंडीशन में बोला गया कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म का कंडीशन याद रखना होता ए एन लेस देन 0, ये टर्म होता है निगेटिव के लिए। अब यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो ए की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो ए इक्वल टू 20 हो जाएगा, और डी इक्वल टू निकालेंगे तो A2 - A1 होता, तो 17 - 20। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा डी की वैल्यू। तो ए और डी निकल गई। तो अब इस केस में हम वैल्यू रखेंगे। ए एन मीन्स होता है फार्मूला A + n - 1 इंटू डी लेस देन 0। अब यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू रखेंगे, रख के एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन टर्म हमको फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू 20 है, अब प्लस एन ऐसे नोट कर लेंगे -1, और डी की वैल्यू -3 और लेस देन 0। अब -3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, ये हो जाएगा -3n, और -3 का 1 में करेंगे तो +3 लेस देन 0। अब 3 और 20 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23 - 3n लेस देन 0। तो यहाँ से अब n की वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करके निकालेंगे तो आ जाएगा 3n = 20 हो जाएगा 23। तो n इक्वल टू आएगा 23/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.66 ऐसे आएगा। तो मतलब 7.5 से ज़्यादा यहाँ है, तो राउंड अप करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। तो मतलब 8 टर्म आपका सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, द नंबर ऑफ टर्म इन द एपी 7, 11, 15, ... 139 इज। ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और एपी दिया गया है 7, 11, 15, ... 139 दिया गया है लास्ट टर्म। तो हमको एन फाइंड करना, तो इसमें एन फाइंड करना आपको, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 11 - 7, तो इसको माइनस करेंगे तो 4 डी की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट टर्म मतलब ए एन इक्वल टू दिया गया 139। तो हमको नंबर निकालना है। तो यहाँ से हम जानते हैं फार्मूला ए एन का होता है फार्मूला A + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 139। तो अब ए की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 7 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू 4 इक्वल टू 139। अब 7 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो n - 1 इंटू 4 इक्वल टू 139, ये माइनस का 7 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 132 आ जाएगा। तो यहाँ से n - 1 निकालेंगे तो ये 4 को डिवाइड कर देंगे तो 132 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 3 जा 33 आएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू अब निकालेंगे तो -1 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 33 + 1 इक्वल टू 34। तो यहाँ n की वैल्यू 34 आएगी। तो इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 7 इज। ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ एपी बनाना पड़ेगा हमको, 20 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 7। तो मतलब ऐसा नंबर लेंगे जो 7 से डिविजिबल हो, और 20 तक नंबर लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 7, ये 7 से डिविजिबल होगा, फिर 14 हो जाएगा, 14 भी 7 से डिविजिबल होगा, फिर 21, फिर 28, ये सब 7 से डिविजिबल होंगे। ऐसे डॉट हम कहाँ तक निकालेंगे, 20 तक निकालेंगे। तो मतलब एन की वैल्यू हमारी 20 यहाँ से पता हो गया। ए की वैल्यू इस एपी से निकालेंगे 7 हो जाएगा, और डी इक्वल टू निकालेंगे तो 14 - 7, तो डी इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ से एन लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं वैल्यू सम ऑफ 20 टर्म। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए यहाँ से nth टर्म फार्मूला यूज करेंगे। ए एन इक्वल टू होता है A + n - 1 इंटू डी। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, लास्ट टर्म निकलेगा तो ए की वैल्यू 7 है, और प्लस एन की वैल्यू 20 दिया गया है, तो 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू 7। अब इसको हल करेंगे तो 7 + 19 × 7। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 + 19 का 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा आपका 133 आएगा। अब 133 में 7 ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो मतलब ए एन की वैल्यू निकल गई। तो कहने का मतलब लास्ट टर्म जो यहाँ पर होगा वो 140 आएगा।
यानी यहाँ से 20, मतलब n की वैल्यू जब 20 होगी तो लास्ट टर्म हमारा 20 तक 140 आएगा। अब हमको S20 निकालना, सम ऑफ, तो S20 टर्म निकालेंगे तो आ जाएगा, फार्मूला होता है n/2, तो 20/2 और कंडीशन होता है फार्मूला में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब an। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म आपका 7 है और प्लस लास्ट टर्म हम निकाले हैं 140। अब इसमें हम 7 ऐड कर लेंगे तो 10 × 147। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1470। तो ये S20 टर्म ये आंसर आपका आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है इन एन AP इफ D = -3 EN = 8 AN = 5 देन A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको गिवन दिया गया है D की वैल्यू दी गई है -3 और EN की वैल्यू दिया गया है 8, AN दिया गया है 5 दिया गया है। हमको ये फाइंड करना, A की वैल्यू फाइंड करनी है। A क्या होगा, तो A फाइंड करने के लिए AN का फार्मूला जानते हैं अंत टर्म का, तो A प्लस ब्रैकेट में AN - 1 × D = 5 हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमको फाइंड करना, तो A से नोट कर लेंगे और प्लस AN की वैल्यू दी गई है 8 - 1 और D की वैल्यू -3 है = 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A इसको माइनस कर लेंगे तो 7 × -3 = 5। तो A मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 7 × 3 = 21 = 5। तो ये इक्वल आ जाएगा 5 + 21। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 26, तो ये की वैल्यू 26 आएगी। तो इसका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मिल जाएगी। ओके।